सोचिए, एक दोस्त देश का जहाज हिंद महासागर में डूब जाता है। और ये कोई हादसा नहीं था। इस एक घटना ने भारत को एक बड़े जियोपॉलिटिकल संकट के बीचों बीच लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए सोर्स मटेरियल के आधार पर समझते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी है क्या। चलिए आपको ले चलते हैं 4 मार्च 2026 में। जगह है हिंद महासागर। वहां एक ईरानी जंगी जहाज जिसका नाम था आइरिस डेना अपने घर यानी ईरान वापस जा रहा था। और देखिए, ये कोई मामूली सफर नहीं था। ये जहाज अभी अभी भारत के साथ एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज मिलन 2026 खत्म करके निकला था। मतलब दोस्ती इतनी पक्की थी कि इंडियन नेवी ने ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप हैशटैग के साथ इसका जोरदार स्वागत किया था। लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। एक अमेरिकी सबमरीन ने इस जहाज पर टॉर्पीडो से हमला कर दिया। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि उस दिन समंदर में असल में हुआ क्या था। तो देखिए, ये जो घटना हुई वो श्रीलंका के गाले शहर से लगभग 40 नॉटिकल माइल्स दूर हुई थी। जहाज था आइरिस डेना, जो जैसा हमने बताया भारत के साथ एक फ्रेंडली एक्सरसाइज से लौट रहा था। और आरोप ये है कि एक अमेरिकी नेवी सबमरीन ने इसे MK-48 टॉर्पीडो से निशाना बनाया और डुबो दिया। और इस हमले का नतीजा बहुत ही भयानक था। सोचिए, 87 ईरानी सेलर्स की जान चली गई। सिर्फ 32 लोग ही बच पाए और उन्हें भी बचाने के लिए श्रीलंका की नेवी को आगे आना पड़ा। अब ये समझना जरूरी है कि ये हमला कोई आइसोलेटेड घटना नहीं थी। नहीं, ये तो मिडिल ईस्ट में पहले से ही चल रही एक बड़ी जंग का हिस्सा था जो लगातार फैलती जा रही थी। ये एक तरह का जैसे को तैसा वाला मामला था। सोर्स मटेरियल के मुताबिक एक तरफ अमेरिका और इजराइल थे, जिन्होंने ईरान के 2000 से ज्यादा टारगेट्स पर बमबारी की, जिसमें 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। तो दूसरी तरफ जवाब में ईरान और उसके साथियों ने 27 अमेरिकी बेस पर मिसाइलें दागी। और इतना ही नहीं, दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज उसे ही ब्लॉक कर दिया। और इस सब के बीच सोर्स मटेरियल भारत के स्टैंड पर एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। इसे वो कहते हैं एक विवादास्पद चुप्पी। और ये बात तब और भी गंभीर हो जाती है जब भारत में ईरान के एम्बेसडर मोहम्मद फताली का बयान सामने आता है। सोर्स के मुताबिक उन्होंने कहा कि भारत ने ईरान को एक कॉन्डोलेंस मैसेज, मतलब एक शोक संदेश तक नहीं भेजा, कोई बात ही नहीं की। अब आप फर्क देखिए, एक तरफ श्रीलंका की नेवी थी जो फौरन मौके पर पहुंची और 32 जिंदगियां बचाईं, और दूसरी तरफ सोर्स बताता है कि भारत सरकार की तरफ से ना कोई ऑफिशियल बयान आया, ना ही कोई एक्शन लिया गया। यहीं पर सोर्स एक बड़े विरोधाभास, एक कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ इशारा करता है। देखिए, भारत खुद को इंडियन ओशन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कहता है। प्रधानमंत्री मोदी इंडियन नेवी को इस इलाके का गार्जियन यानी संरक्षक बताते हैं। लेकिन जब एक दोस्त देश का जहाज जो अभी अभी आपके साथ अभ्यास करके लौटा हो, वो आपके ही बैकयार्ड में डुबो दिया जाए और आप चुप रहें, ये एक बड़ा सवाल है। सोर्स का तर्क ये है कि ये जो चुप्पी है, ये भारत की पुरानी फॉरेन पॉलिसी से एक बहुत बड़े शिफ्ट, एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा करती है। यहाँ एक टर्म समझना जरूरी है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी देश अपने फैसले खुद ले, अपने हितों को देखकर, बिना किसी बड़ी पावर के दबाव में आए। सोर्स का दावा यही है कि भारत इस रास्ते से अब हट रहा है। अगर हम इतिहास को देखें तो ये बदलाव और भी साफ दिखता है। याद कीजिए, 2003 में जब अमेरिका ने इराक पर हमला किया तो वाजपेयी सरकार ने उसकी खुलकर निंदा की थी। फिर 2011 में मनमोहन सिंह ने लिबिया में वेस्टर्न मिलिट्री एक्शन का विरोध किया। और अब 2026 में सोर्स के मुताबिक मोदी सरकार ने एक दोस्त देश पर हुए अमेरिकी हमले पर पूरी तरह से चुप्पी साध ली। चलिए अब इन बड़ी बड़ी जियोपॉलिटिकल बातों से उतरकर जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि इसका असर सीधा हम सबकी जेब पर कैसे पड़ रहा था। देखिए, भारत की एनर्जी सिक्योरिटी कितनी नाजुक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। हमारा करीब 55% तेल मिडल ईस्ट से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना, इसका मतलब है हमारी तेल की सप्लाई लाइन पर ताला लग जाना। सोर्स यहाँ एक और परेशान करने वाली बात बताता है। देश के स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व को लेकर सरकार के बयानों में कंफ्यूजन। फरवरी में एक यूनियन मिनिस्टर कहते हैं कि हमारे पास 74 दिनों का तेल है,
लेकिन बस 1 महीने बाद मार्च में सरकार का दावा है कि सिर्फ 25 दिन का तेल बचा है। और इस संकट का असर वो सीधा हमारे आपके किचन तक पहुंचा। सोर्स के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर एक झटके में 60 रुपए महंगा हो गया। लेकिन शायद सबसे बड़ा सवाल भारत की सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर उठता है। सोर्स एक अमेरिकी अधिकारी के बयान का जिक्र करता है। उस बयान में कहा गया कि अमेरिका ने भारत को रशियन तेल खरीदने की इजाजत दी है। सोचिए, इजाजत, परमिशन, ये एक शब्द ही अपने आप में पूरी कहानी कह देता है। तो आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। जब दुनिया में टेंशन बढ़ रही हो, जब पुरानी दोस्तियां बदल रही हों, तब किसी एक का पक्ष लेने की या चुप रहने की असली कीमत क्या होती है?